उसके बाद हम सेकंड पेज पर आते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है ना कि डाइपोल फोर्सेस, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम पढ़ते हैं कुछ फोर्सेस को। सबसे पहले हम वंडरवॉल फोर्सेस को पढ़ते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि वंडरवॉल फोर्सेस को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये एक ही चीज़। वंडरवॉल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं या दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं। उसे हम नाम देते हैं वंडरवॉल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वे वंडरवॉल फोर्सेस के 5 टाइप। सबसे पहले जो टाइप आता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डाइपोल फोर्सेस। वो फोर्सेस जो दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, उसे हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस। अभी जैसे कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl के साथ ये बॉन्ड क्या है अभी Cl और H के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, वो डाइपोल है। अभी मैंने लिखा है Cl3CH, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, वो भी डाइपोल फोर्स। अभी डाइपोल फोर्स 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले, अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, मिसाल अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, उसको हम आसानी से अलहदा नहीं कर सकते, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड बात, जितना इंटर मॉलिक्यूलर, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। जितना इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये यहाँ पर आता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जितना इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो बॉन्ड वीक होगा। मतलब जितना दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही डाइपोल फोर्स कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये भी एक एमसीक्यूज था कि एक डाइपोल, मिसाल डाइपोल फोर्स के लिए कितने पोल्स नीडेड है, तो इसके लिए 4 पोल्स नीडेड है। अभी अगर आप HCl के अंदर देखो ना, HCl के अंदर H पॉजिटिव एक पोल, Cl नेगेटिव दूसरा पोल, फिर जो दूसरा H है ना, H पॉजिटिव तीसरा पोल, जो दूसरा क्लोरीन है वो 4 पोल। ये 4 पोल हो गए। अभी देखो 2 पोल नहीं आएंगे। 2 पोल अगर आ गए तो इसका मतलब ये कि तो एक ही मॉलिक्यूल है। हमने तो ये पढ़ा था कि डाइपोल फोर्स 2 मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वंडरवॉल फोर्सेस का, उसे हम नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक आयन और एक डाइपोल के दरमियान, मिसाल एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, उसे हम नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। अभी आयन क्लोरीन भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम भी ले, जो भी आयन आप ले लें उसको सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के साथ ले लें तो इस दोनों के बीच में जो भी फोर्सेज आएंगी उसको हम नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। उसके बाद जो तीसरी टाइप इसकी से हम नाम देते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल किसे कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल जो वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में बॉन्ड आ जाए उसे हम नाम देते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी जैसे सोडियम आयन है और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नॉन पोलर है। मैं H2 लेता हूँ, हाइड्रोजन ये नॉन पोलर है, मैं N2 लेता हूँ। इस तरह से मिसाल जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं ना, Cl2, मिसाल Cl2, F2